मुझे लगता है सबसे गंभीर समस्या है शिक्षा व्यवस्था का। और कई सरकार आए, कई सरकार गए, हमेशा सरकारों का एक फोकस रहा है कि डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े सड़क बन रहे हैं, मगर जो सबसे अहम चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है फोकस नहीं रह पाता है या चूक हो जाती है हमसे। और जाहिर सी बात है क्योंकि अभी ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है एजुकेशन का मामला, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, मुझे लगता है उसको केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे और विकसित राज्यों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है और झारखंड जैसे अविकसित राज्यों को नहीं ये में रखा गया है कंसिडरेशन में। और जिसका खामियाजा हम लोग देख ही रहे हैं, जिस तरह से +2 में जो एजुकेशन कॉलेजेस में अब +2 है उसको ख़त्म करते हुए 8, 9, 10, 11, 12 स्कूल में कर दिया जा रहा है। इसके लिए एक्सटेंशन हमारी सरकार ने 2025 तक दिया है, मगर उसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग उतना सामर्थ्य है, क्या हमारे पास उतने ह्यूमन रिसोर्स हैं उतने सारे बच्चों के लिए, तमाम चीज़ें हैं जिसमें अभी हम लोगों को सोचना चाहिए। वही हुआ नई शिक्षा नीति के साथ भी। 2020 में ये नीति आई, मगर जब तक आग नहीं लगा तब तक इसमें हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। और आप देख ही रहे हैं नतीजा क्या है। वोकेशनल कोर्सेज दिए गए हैं, क्या उन वोकेशनल कोर्सेज के लिए हम टीचर्स दे पा रहे हैं? आज आप गांव घर में जाइएगा, हमारे विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। गांव घर में 70% आबादी आपका झारखंड का गांव में रहती है। वहाँ पे लोग इंग्लिश तो भूल ही जाइए, हिंदी तक बोलने में कतराते हैं। वैसे स्थिति में लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और उसके कारण आज हम लोग जो बात करते हैं कि नियोजन का 100% रिजर्वेशन का, 90% रिजर्वेशन का, जो संवैधानिक रूप से हमें अधिकार दिया गया है 60% का, आज उसमें भी हम अपने ST, SC, OBC बच्चों को हम लोग नहीं अकोमोडेट कर पा रहे हैं। और कारण क्या है कि स्कूली शिक्षा में इंग्लिश, विशेष रूप से ये इन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, कारण क्या है? स्कूल एजुकेशन लर्निंग में उनका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। आज जब वो एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सरकार क्या करेगी? क्या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाएगी, न्यूनतम मार्क्स को और कम करेगी? क्या करेगी कि वो एक जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक कनेक्ट कर पाए? क्योंकि नियुक्त नहीं कर पाते हैं हम शिक्षक इन पदों पे, इन रोस्टर्स के माध्यम से, तो फिर उधर आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो बच्चों का बेस और ख़राब होता है। तो शिक्षा व्यवस्था को हम लोग इस राज्य में कैसे ठीक करें, इस पे भी सरकार का अहम फोकस होना चाहिए। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, रास्ता नली ये सब बनते रहती है, मगर मानव विकास कैसे हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हो, ये बहुत अहम चीज़ है। एंड रिटर्न्स जो आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट रिटर्न्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी स्लो। शायद आज इस सरकार में ना हो पाए, 5 साल में ना हो पाए, मे बी इसके लिए आपको 15 साल का, हमारे जैसे राज्य के लिए शायद आपको 15-20 साल का एक कॉन्क्रीट प्लान चाहिए एजुकेशन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं से तो हम लोग को शुरुआत करना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।